राम सेतु पर कई शोध हुए हैं। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन तूफानों ने यहां समुद्र को कुछ गहरा कर दिया। 1480 ईस्वी सन में यह चक्रवात के कारण टूट गया और समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण यह डूब गया। हम इस वीडियो में बात करेंगे राम सेतु का निर्माण कैसे हुआ था, आखिर कैसे तैरता था राम सेतु का पत्थर, और श्री राम को अयोध्या लौटने के बाद राम सेतु को विध्वंस क्यों करवाया था और किसके कहने पर करवाया गया विध्वंस। राम सेतु और रामायण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आप शायद इसके बारे में कभी नहीं सोचा होगा। पूरी वीडियो देखने के लिए लास्ट तक बने रहे और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। राम सेतु को पानी में तैरने वाले पत्थरों का प्रयोग करके बनाया गया था, जिसके पत्थरों को किसी अन्य जगह से लाया गया था। कई विशेषज्ञों का कहना था कि राम सेतु में प्रयोग किए गए पत्थर में ज्वालामुखी के प्यूमाइस स्टोन का इस्तेमाल किया गया था। राम सेतु के निर्माण के समय वानर सेना द्वारा नल और नील को पत्थर लाकर देते थे और वे दोनों राम नाम के साथ लिखते हुए पत्थर को पानी में फेंकते थे। जैसा कि पुराणों में लिखा है कि 100 योजन का काम 5 दिन में पूरा हो गया। सेतु का कार्य समाप्त होने के बाद इस राम सेतु पर सबसे पहले चरण श्री राम और उनके प्रमुख गणों के पड़े थे। प्राचीन समय में लिखी गई रामायण में इस राम सेतु की लंबाई लगभग 100 योजन और चौड़ाई करीब 10 योजन बताई गई है। लंका पर चढ़ाई करते समय भगवान श्री राम के कहने पर वानरों और भालुओं ने राम सेतु का निर्माण किया था। ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन जब श्री राम विभीषण से मिलने दोबारा लंका गए तब उन्होंने राम सेतु का एक हिस्सा स्वयं ही तोड़ दिया था। ये बात बहुत लोग जानते हैं। पद्म पुराण के अनुसार अयोध्या का राजा बनने के बाद एक दिन भगवान श्री राम को विभीषण का विचार आया। उन्होंने सोचा कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण किस तरह लंका का शासन कर रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। जब श्री राम ये सोच रहे थे उसी समय वहां भरत भी आ गए। भरत के पूछने पर श्री राम ने उन्हें पूरी बात बताई। ऐसा विचार मन में आने पर श्री राम ने लंका जाने की सोची। भरत भी उनके साथ जाने को तैयार हो गए। अयोध्या की रक्षा का भार लक्ष्मण को सौंपकर श्री राम व भरत पुष्पक विमान पर सवार होकर लंका चले गए। पुष्पक विमान से लंका जाते समय रास्ते में किष्किंधा नगरी आई। श्री राम व भरत थोड़ी देर वहां ठहरे और सुग्रीव व अन्य वानरों से भी मिले। जब सुग्रीव को पता चल कि श्री राम व भरत विभीषण से मिलने लंका जा रहे हैं तो वे उनके साथ हो गए। रास्ते में श्री राम ने भरत को वह पुल दिखाया जो वानरों व भालुओं ने समुद्र पर बनाया था। लंका जाकर श्री राम भरत व सुग्रीव विभीषण से मिले। श्री राम 3 दिन तक लंका में ठहरे और विभीषण को धर्म अधर्म का ज्ञान दिया। जब श्री राम पुनः अयोध्या जाने के लिए पुष्पक विमान पर बैठने लगे तो विभीषण ने उनसे कहा कि श्री राम, आपने जैसा मुझसे कहा है ठीक उसी तरह मैं धर्म पूर्वक राज्य करूंगा, लेकिन इस सेतु पुल के मार्ग से जब मानव यहां आकर मुझे सताएंगे उस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। विभीषण के ऐसा कहने पर श्री राम ने अपने बाणों से उस सेतु के 2 टुकड़े कर दिए, फिर 3 भाग करके बीच का हिस्सा भी अपने बाणों से तोड़ ढा दिया। इस तरह स्वयं श्री राम ने ही राम सेतु तोड़ ढा था, जिससे पुल आज भी जलस्तर से 2-3 फुट नीचे समंदर में डूब गया। आज भी अगर कोई इस पुल पर खड़ा होता है तो उसे कमर तक पानी मिलता है। इस जगह का नाम धनुषकोडी है, जिसका मतलब है धनुष का अंत। हालांकि वाल्मीकि रामायण में इसका कहीं जिक्र नहीं मिलता। कंबन रामायण में श्री राम के राम सेतु को तोड़ने का जिक्र मिलता है। प्यारे दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।